वेलकम टू अवर क्लास एग्जाम एक्सप्रेस। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके थे कि सीमेंट कैसे वर्क करता है, वाइंडिंग मटेरियल की तरह वर्क करता है एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है एंड जो रिजल्ट निकल कर आता है हार्ड ड्यूरेबल मास। एंड देन उसके बाद हमने इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी कि सीमेंट्स आर क्लासिफाइड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज द हाइड्रोलिक सीमेंट एंड सेकंड इज द नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, जो सेट होता है वाटर में, एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, जो विच नॉट सेट इन द वाटर वाली प्लेसेस में सेट नहीं होता। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किए थे, इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस किए थे एंड बॉक्स कंपाउंड के बारे में पढ़े थे कि सीमेंट में बॉक्स कंपाउंड क्या होती हैं। एंड उसके बाद हमने क्या देखे थे, बॉक्स कंपाउंड के बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किए थे, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो कंप्लीट कर लिए हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई है जो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। ये टॉपिक कवर करने के बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको कवर कर लेंगे। ओनली इसमें 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसका क्या मतलब होता है, हम ये पढ़ेंगे जैसे कि सीमेंट है कैसे वर्क करती है, वाइंडिंग मटेरियल की तरह। अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज के लिए बात करें तो जनरली जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है ये कैसे, जैसे कि सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करेंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स है सीमेंट में, क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर और अल्कलीज। ये जो रॉ मटेरियल्स है इसको सबसे पहले मिक्स करेंगे। किसमें करेंगे, एक ट्यूब मिल होती है एंड ट्यूब मिल को ही वॉश मिल बोला जाता है। इसमें इसको मिक्स किया जाता है एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे बर्निंग प्रोसेस करते हैं। बर्निंग प्रोसेस रोटरी किल में किया जाता है एंड नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे ग्राइंडिंग रॉ मटेरियल्स। जितनी भी रॉ मटेरियल्स है उसको ग्राइंड करेंगे और जो ग्राइंड किया जाता है एक बॉल मिल होती है, बॉल मिल में इसको ग्राइंड करती हैं। तो ये प्रोसेस होती है किसकी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की। तो आज हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे, ड्यू टू कंप्लीटली प्रोग्राम इंडस्ट्रीज एंड प्लांट्स बी एबल टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ सीमेंट अक्रॉस एंड ऑल विचेस। ये होगी क्या, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ डिस्टिंक्ट अपेयर। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कितनी प्रोसेस होती है, 3 टाइप्स की प्रोसेस होती है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में, मिक्सिंग, एंड सेकंड इज द बर्निंग, मिक्सिंग, बर्निंग, एंड थर्ड इज द ग्राइंडिंग। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, नेक्स्ट मिक्सिंग, बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड ग्राइंडिंग में क्या आ जाएगा, ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जब भी हम यहाँ पे सीमेंट में मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए बात करेंगे तो इसको कैसे मिक्स किया जाता है, फर्स्ट इज द ट्यूब मिल में इसको मिक्स किया जाता है एंड ट्यूब मिल को ही वॉश मिल बोला जाता है, वॉश मिल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बर्निंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल है इसको कहाँ पे बर्न किया जाता है, रोटरी किल में इसको बर्न किया जाता है। एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल के लिए अगर हम बात करें तो जो ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल है तो इसको ये क्या आ जाएगा, बॉल मिल। तो बॉल मिल में इसको क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस, तो मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग, ये आपको ध्यान रखना है कि मिक्सिंग डन इन द ट्यूब मिल एंड वॉश मिल एंड बर्निंग डन इन द रोटरी किल एंड ग्राइंडिंग डन इन द बॉल मिल। क्योंकि आपके एसएससी जेईई सब इंजीनियर के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिक्सिंग इज रिलेटेड टू ट्यूब मिल, बर्निंग इज रिलेटेड टू रोटरी किल एंड ग्राइंडिंग इज रिलेटेड टू बॉल मिल।
वन वर्ड्स में यही क्वेश्चंस आपके पूछे हुए हैं। एंड जो मिक्सिंग प्रोसेस है ये ऑलरेडी एसएससी जेईई के आप जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग ऑफ रो मटेरियल। मिक्सिंग ऑफ रो मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ रो मटेरियल के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो जो मिक्सिंग रो मटेरियल्स की जो मिक्सिंग करते हैं हम, जो 8 प्रॉपर्टीज होती है सीमेंट की, ये 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द आर्गिलिसियस, आर्गिलिसियस, आर्गिलिसियस एंड सेकेंड इज द कैलकेरियस। आर्गिलिसियस में क्या आ जाएगा? क्ले डोमिनेटिंग, क्ले डोमिनेटिंग एंड कैलकेरियस में क्या आ जाएगा? लाइम डोमिनेटिंग। कैलकेरियस में क्या है? लाइम डोमिनेटिंग। नेक्स्ट आर्गिलिसियस, कैलकेरियस, इसकी 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या करती हैं? मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद क्या आ जाएगा? बर्निंग, एंड बर्निंग के बाद क्या करती हैं? ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। तो हमने क्या देखा यहाँ पे? रो मटेरियल की मिक्सिंग में आर्गिलिसियस में क्ले डोमिनेटिंग होता है, वर्ड आपको ध्यान रखना है, एंड कैलकेरियस में लाइम डोमिनेटिंग रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज में मिक्सिंग, बर्निंग एंड मिक्सिंग, बर्निंग एंड ग्राइंडिंग। अब हम बात करने वाले हैं कि इसमें वाटर कितना ऐड किया जाता है। वाटर एडेड, वाटर एडेड, कितना यहाँ पे वाटर ऐड किया जाता है, एंड कैलकेरियस प्रोसेस के लिए कितना वाटर ऐड किया जाता है, वो भी किसमें? इस प्रोसेस में, वाटर एडेड। ठीक है, तो हम इसके लिए अगर हम बात करें, इफ इट इज कितना वाटर ऐड किया जाता है? 10 to 14% वाटर इज एडेड। वो भी ये किस प्रोसेस के लिए यूज करते हैं? एंड इसमें कितना? इफ इट इज वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड, तो कितना वाटर ऐड किया जाता है? ये 10 से 14% ड्राई प्रोसेस के लिए, ड्राई प्रोसेस के लिए हम ऐड करते हैं। एंड 40% जो वाटर ऐड किया जाता है, 40% वाटर इज एडेड फॉर बेड प्रोसेस के लिए। बेड प्रोसेस में कितनी वाटर ऐड किया जाता है? 40%। एंड ड्राई प्रोसेस में कितना वाटर ऐड किया जाता है? 10 से 14% वाटर ऐड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि सीमेंट की कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, एंड जो रॉ मटेरियल है उसकी मिक्सिंग कैसे करती हैं। अब हम यहाँ पे इसके मिक्सिंग और फ्लो चार्ट्स के लिए बात करेंगे कि फ्लो चार्ट्स क्या है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट फॉर बेड प्रोसेस के लिए, कि बेड प्रोसेस के लिए फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट फॉर बेड प्रोसेस, बेड प्रोसेस के लिए क्या फ्लो चार्ट है? तो इस फ्लो चार्ट के लिए अगर हम बात करें तो दीज आर डिवाइडेड इन द 2 पार्ट। फर्स्ट इज द कैलकेरियस कंपाउंड, कैलकेरियस कंपाउंड, कैलकेरियस कंपाउंड, एंड कैलकेरियस कंपाउंड के बाद क्या आ जाएगा? आर्गिलिशियस कंपाउंड, आर्गिलिशियस कंपाउंड। अब इसके बारे में हम पढ़ें कि कैलकेरियस कंपाउंड क्या होता है। तो हम ये बेड प्रोसेस के फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फ्लो चार्ट फॉर बेड प्रोसेस। तो फर्स्ट इज द कैलकेरियस कंपाउंड एंड सेकंड इज द आर्गिलिशियस कंपाउंड। तो कैलकेरियस कंपाउंड में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो भी क्रस्ड है, जो भी क्रस्ड एंड स्टोर, क्रस्ट एंड स्टोर, क्या स्टोर किया जाता है? क्रस्ट एंड स्टोर। और इसमें हम बात करने वाले ईडी, क्रस्ट एंड स्टोर 5 to 10% ऑफ वाटर। क्या? 5 to 10% ऑफ वाटर, 5 to 10% ऑफ वाटर। इसको हम यहाँ पे रफ कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कैलकेरियस और आर्गिलिशियस कंपाउंड के लिए
बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात क्या देख रहे थे अभी कि फ्लो चार्ट फॉर वेट प्रोसेस के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द कैलकेरियस कंपाउंड, सेकंड इज द आर्गिलिसिस कंपाउंड। तो इसमें जो क्रस्ट एंड स्टोर इन होपर्स, इसको कहाँ पे स्टोर किया जा रहा था, होपर में, होपर्स। एंड आर्गिलिसिस कंपाउंड में क्या जाएगा, क्रस्ट एंड स्टोर 5 to 10% ऑफ वाटर। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट फॉर वेट प्रोसेस में कि कैलकेरियस कंपाउंड, आर्गिलिसियस कंपाउंड, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम इसके फ्लो चार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फ्लो चार्ट फॉर वेट प्रोसेस में हमने क्या देखा था, कैलकेरियस कंपाउंड था फर्स्ट। तो कैलकेरियस कंपाउंड क्या होता है, क्रस्ड एंड स्टोर इन होपर्स। एंड जो आर्गिलिसियस कंपाउंड होता है सेकंड, इसमें क्या क्रस्ड एंड स्टोर 5 to 10% ऑफ वाटर। ये हमने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, इसको क्या मिक्स किया जाता है एक करेक्ट प्रोपोर्शन में, मिक्सड इन करेक्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट चीज करेक्ट प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। एंड जो ट्यूब मिल होती है, ट्यूब मिल में इसको क्या करते हैं, स्टोर किया जाता है। तो मिक्सड इन करेक्ट प्रोपोर्शन एंड स्टोर इन ट्यूब मिल, ट्यूब मिल में इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो भी रिमेनिंग वाटर है, रिमेनिंग वाटर इज एडेड टू मेक स्लरी। तो जो भी रिमेनिंग वाटर आता है 30 से 35%, 30 to 35% ऑफ रिमेनिंग वाटर इज एडेड टू मेक स्लरी। स्लरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 30 से 35% जो भी रिमेनिंग वाटर रहता है, रिमेनिंग वाटर उसको ऐड करते हैं, सो दैट एंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंग्रेडिएंट इज अचीव। तो इंग्रेडिएंट के बीच में जो भी एंटीमेट कॉन्टेक्ट रहेगा वो क्या होगा, अचीव होगा। नेक्स्ट इट इज फेड इनटू रोटरी किल्न फॉर बर्निंग। तो जो रोटरी किल्न है, रोटरी किल्न, इसको किस लिए यूज किया जाता है, फॉर बर्निंग के लिए। तो रोटरी किल्न फॉर बर्निंग। ओके, नेक्स्ट कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स इज डन। तो इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो भी क्लिंकर्स है वो कूलिंग हो जाएंगे। एंड कूल होने के बाद हम क्या करेंगे, जिप्सम को ऐड करेंगे। और जिप्सम को ऐड करने के बाद ग्राइंडिंग इन बॉल मिल, जो भी ग्राइंडिंग की प्रोसेस होगी, ग्राइंडिंग, और वो भी किस में हो रही, बॉल मिल में, ग्राइंडिंग इन बॉल मिल, ग्राइंडिंग इन बॉल मिल। एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा, पैकिंग। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है फ्लो चार्ट फॉर वेट प्रोसेस में। कैलकेरियस कंपाउंड, आर्गिलिसियस कंपाउंड, क्रस्ड एंड स्टोर इन होपर्स एंड क्रस्ड एंड स्टोर इन 5 to 10% ऑफ वाटर एंड मिक्सिंग इज। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, मिक्सड इन करेक्ट प्रोपोर्शन एंड स्टोर्ड इन द ट्यूब मिल। एंड जो रिमेनिंग वाटर इसको ऐड किया जाएगा टू मेक स्लरी, सो दैट एंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन इंग्रेडिएंट इज अचीव। एंड fed into rotary kiln for burning, and जो cooling of clinkers is done and gypsum is added and grinding in ball mill. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, पैकिंग। तो आपको 3 प्रोसेस ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए। जैसा कि फर्स्ट हमने समझे थे ट्यूब मिल, ट्यूब मिल में कौन सी प्रोसेस की जाती है, मिक्सिंग, मिक्सिंग इज डन इन द ट्यूब मिल। नेक्स्ट हमने क्या बोले थे, रोटरी किल्न, रोटरी किल्न। तो रोटरी किल्न में कौन सी प्रोसेस डन होती है, बर्निंग, कौन सी प्रोसेस डन होती है, बर्निंग। नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात किए थे, बॉल मिल। तो बॉल मिल में कौन सी प्रोसेस डन होगी, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। तो ये तीनों प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।